नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु राशि, धनु लग्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, अब ढैया नहीं, गुरु से महाधनी योग 10 मार्च 2026 मचेगा तहलका। गुरु के इस परिवर्तन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कौन सा परिवर्तन है, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के मालिक हैं, आपके लगन के मालिक हुआ करते हैं और अभी काफ़ी समय से आपके सप्तम भाव में गोचर कर भी रहे हैं, परंतु कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले यह वक्री हुए थे, जिससे कामकाज के हालात इतने बेहतर नहीं हैं, जैसा कि कंसल्टेंसी से भी हमें ज्ञात होता है। जहाँ तक गुरु का कारका एरिया देखें, कारकत्व हैं ये फाइनेंस के, शिक्षा के, धर्म के और दोस्तों पुत्र के भी कारक होते हैं गुरु। स्त्रियों के कुंडली में यह पति के कारक होते हैं। धर्म के, संकीर्तन के कारक ये देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो आपको सफलता आसानी से मिल जाती है। आपने सुना होगा, केंद्र के देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाख दोष दूर करते हैं। आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि केंद्र स्थान होता है, और यहाँ पर ये 2 जून 2026 तक रहेंगे और 10 मार्च के पश्चात यह मार्गी भी हो जाएंगे। तो उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। वक्री ग्रह नो डाउट जब केंद्र में स्थित होता है स्ट्रोंग हो जाता है, स्ट्रेंथ तो गेन कर लेता है, क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ा चेष्टा बल बढ़ता है। वैसे भी वक्री ग्रह पाया गया है कि धरा के नज़दीक आ जाता है, तो इसलिए भी उसका पुल पुश, उसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से के साथ होने के नाते बढ़ जाता है। तो जो इस धरा पर प्राणी हैं, जो भी हैं यहाँ पर, उनको बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वक्री है तो कार्मिक फल भी देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, सभी को नहीं। अगर आपकी कुंडली में वक्री हैं, गौर करिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं तो आपके लिए यह कार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह कर्मों का भुगतान करने के लिए कहा करते हैं। तो जैसे जैसे कुंडली में आपके सितारे हैं आपके बर्थ चार्ट में, उस तरह का आपको फल मिलता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ प्लैनेट हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, हम अक्सर बताते आए हैं। यहाँ पर कैसा फल देने वाले हैं मार्गी होने से? दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति लगन को प्रभावित कर रहे हैं अपने अपोजिट एस्पेक्ट से। राहु से प्रभावित हैं, राहु को प्रभावित कर रहे अपने त्रिकोण एस्पेक्ट से, नवम एस्पेक्ट से, और पंचम दृष्टि लाभ स्थान को देख रही है, जिसके खुद कारक भी होते हैं, लाभ के कारक भी हैं, धन के कारक होते हैं। दोस्तों, गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति काफ़ी लंबी अवधि के बाद मार्गी होंगे, 118-19 दिन वक्री रहने के पश्चात तकरीबन 4 महीने बन गए दोस्तों, अभी 1 महीने से ज़्यादा समय शेष है। तो जब यह मार्गी होंगे, लगन के ऊपर दृष्टि से सीधे तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि लग्नेश लगन को देखे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। राशिपति अपनी राशि को ही देख ले, और वह भी गुरु जैसा बड़ा ग्रह जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहता है, तकरीबन 13 महीने यह एक राशि में रहते हैं। तो लगन पर प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का
आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रतिष्ठा बढ़ने से ये मतलब हो सकता है कि आपका उच्च पद हो जाए, आपकी तरक्की हो जाए, आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव तो आप बड़प्पन लिए रहते हैं, आप अच्छे सलाहकार नियुक्त होते हैं, आपकी सलाह सर्वमान्य होती है। मार्गी गुरु का ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको कई तरह के सुख मिलेंगे, सुख संपत्ति में वृद्धि होगी क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक लगन को देख रहा है। तो आपको भूमि भवन जायदाद संबंधित कामकाज से भी फायदा, और अगर आपने अभी तक दुकान मकान प्रॉपर्टी नहीं बनवाया और बनाने के इच्छुक हैं तो 10 मार्च से लेकर 2 जून के मध्य ये ऑलमोस्ट सुनिश्चित करता है देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की राशि लगन के लिए। सप्तम भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपकी शादी के योग बनाता है। अभी वक्री है, कई बार होता है रिश्तों की बात चलती है, वह सिरे चढ़ नहीं पाती, कोई ना कोई अवरोध आ जाता है। सप्तम भाव होता है आपके स्पाउस का, प्यार मोहब्बत का, पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का, उसमें मधुरता देता है ये गुरु। लव लाइफ बेहतर करता है। अगर सिंगल्स हैं, बैचलर हैं अभी तक, तो आपकी शादी के योग भी बनाता है। 10 मार्च के पश्चात आपके घर में शहनाई बजेगी, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। हाँ, आपकी कुंडली में अगर मैलिफिक ग्रहों की दशा अंतरदशा है तो उसका उपाय अभी से करते रहें, ताकि ये गुरु जैसे ही मार्गी होते हैं आपकी शादी के योग बनाते हैं, लव लाइफ उत्तम करते हैं, वैवाहिक जीवन मधुर करते हैं, प्रीतम प्रेयसी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। 7वां भाव व्यापार का, बिजनेस का भी होता है। अच्छे व्यापारी साबित होंगे इस अवधि में, सभी को संग लेकर चलने वाले होंगे। आपका जो सिस्टम होगा, आपका आचार व्यवहार होगा जो, वो त्रुटिहीन हो जाएगा। लगन के ऊपर मार्गी गुरु की, सबल गुरु की दृष्टि आपको गुणी बनाती है, लीडर बनाती है, इनिशिएटिव क्वालिटीज देती है, हम्बल बनाती है, नेता राजनेता बनाती है। दोस्तों, गुरु का ये प्रभाव वांछनीय है, बहुत जरूरी है, खासकर मार्गी गुरु का, क्योंकि कुछ समय के लिए ही यह अभी शिफ्ट ही हुए थे वृषभ राशि से मिथुन में, तो यह वक्री हो गए। तो स्थितियां अनुकूल होते होते रुक सी गई, जैसे ठहराव सा आ गया कामकाज में। भागीदारी में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का भी है और लाइफ पार्टनर का भी। तो बिजनेस पार्टनर के साथ अगर किसी के मतभेद चले आ रहे थे तो वह भी दूर होते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ तो स्थितियां उत्तम ही रहेंगी और अब और भी बेहतरी की तरफ हो जाएगी। राहु का यूं तो प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर है, हाँ, परंतु गुरु की दृष्टि अगर राहु के ऊपर ना होती तो ये पार्टनरशिप में या पार्टनर के साथ अच्छे खासे मतभेद दे दिया करता है। राहु विच्छेदकारी ग्रह है, खुश्क प्लैनेट है बेसिकली। राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होती जहां भी पड़ जाए, परंतु चलिए गुरु के कंट्रोल में है, गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर है और राहु भी आपके लिए योग कारक है बेसिकली। राहु एक अलग तरह का राजयोग बनाते हैं, राहु एक अलग पृष्ठभूमि का राजयोग देते हैं। वह आपको शाम दंड भेद की नीति से ऊंचाइयां देने के लिए तत्पर हैं। यहां पर गुरु एक परिपाटी से चलने के लिए आपको बाधित करते हैं। लगन के ऊपर प्रभाव है तो ट्रेडिशनल वे में, एक कंजर्वेटिव स्टाइल में, जो संस्कार आपको माँ बाप ने दिए हैं उसको संजोते हुए
अपने ट्रेडिशन का ध्यान रखते हुए, धर्म का ध्यान रखते हुए, अपने कुलीग्स का ध्यान रखते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए आप आगे चलते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और कर भी पाते हैं। समाज में भी इन्हीं गुणों के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे छल से, राहु के हिसाब से चलेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की नहीं होगी, हो भी जाएगी क्योंकि राहु अच्छे हैं। खासकर जिनकी राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए तो राहु बहुत ही बेहतर है। राजनीति में परचम लहराए, बिजनेस में परचम लहराए, आधे अधूरे कार्य संपन्न हो, कोर्ट कचहरी में फतेह हो, शत्रु हंता रहें, ये राहु तो अदम्य साहस दे रहे हैं आपको। आप के जहन में भय चिंता नहीं रहनी चाहिए इस राहु के गोचर के कारण। किसी मलाल में मत रहिए, आपको कोई हरा ही नहीं सकता, ये राहु है। और दूसरे गुरु हैं। गुरु का केंद्र में आना ही ढैये के प्रभाव को निरस्त करता है। सो बात की एक बात, इट इज नेवर लेट। अगर आपने कोई काम करना है, सोचिए मत। देखिए, कोई भी अगर आप बड़ा कार्य करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बात भी बता रहा हूं, कोई भी बड़ा कार्य अगर आप करते हैं, मुश्किल कार्य करते हैं, तो उसमें मुश्किलात तो आती ही हैं। छोटा कार्य करेंगे तो छोटी मुश्किलें, बड़ा कार्य करेंगे तो बड़े अवरोध। तो अपने कद को बढ़ा लें। गुरु यही कहते हैं सप्तम भाव में बिजनेस का भाव है। जितना बड़ा बिजनेस इस अवधि में आप कर जाएंगे, जितनी बड़ी तरक्की, जितनी बड़ी कामना, जितने बड़े ख्वाब देखेंगे इस अवधि में, उतना ही आप राइज कर जाएंगे। बार बार गुरु सप्तम भाव में नहीं आने वाले, आपकी राशि को प्रभावित जल्दी से नहीं करने वाले। हालांकि खैर 1 साल बाद फिर से भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, 1 साल अष्टम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात नवम भाव में बैठ कर ये आपकी राशि को फिर से पंचम दृष्टि से देखेंगे। अद्भुत राजयोग फिर भी होगा। भाग्यस्थान के गुरु आपको भाग्यशाली बनाते हैं। तो ये गुरु का गोचर क्रमशः आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर कोई ढैया भैया मैं नहीं समझता आपको प्रभावित करने वाला है। अब कुछ दिनों की और बात है कि आप के घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य के योग। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि यही करती है। जी हाँ दोस्तों, 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। डिजायर्स का, इच्छा पूर्ति का भाव होता है 11वां भाव। गेंस का भाव है, लाभ होगा और समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। स्वास्थ्य आपका अनुकूल हो जाएगा। और राहु के ऊपर दृष्टि दोस्तों, ये तो कमाल हो जाता है, सच में कमाल होता है। नहीं तो राहु यहाँ पर काफ़ी दिक्कत देता। एनीवेज, जो है नहीं उसके बारे में हम विचार करके क्यों अपने साहस को डाउन करें। तो राहु कंट्रोल में है, पूरे कंट्रोल में है गुरु के। मार्गी होते ही गुरु आपको उच्च पद देंगे, फाइनेंस की स्थिति बेहतर करेंगे, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, दुकान मकान बनने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से खास लाभ होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले। जी हाँ दोस्तों, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है उसमें आपको सफलता मिले और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो। अगर सिंगल्स हैं तो शादी के योग बने, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो बेहतरी। अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपको पति का स्नेह मिले और आपके पति के साथ सुरताल अच्छे हों, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। ये गुरु का प्रभाव कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बहुत उत्तम समय की ओर आप बहुत जल्द अग्रसर हो रहे हैं। राहु ने अभी फिलहाल बागडोर संभाली हुई है। गुरु हैं भी अपने नक्षत्र में, पुनर्वसु में, सो नथिंग टू वरी। ये कई गुना, मेरे हिसाब से 10-12 गुना ज़्यादा फल आपको बेहतर देने वाले हैं। अभी भी स्थितियां प्रतिकूल तो नहीं, हाँ उतनी अनुकूल नहीं हैं। कहीं ना कहीं वक्री ग्रह थोड़ा सा कार्मिक टिंज लेकर चलते हैं। आपको चाहिए कि
थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, गुरु की वस्तुओं का दान करें तो आपको सुफल और भी मिलता रहेगा। अगर आपके गुरु कमज़ोर हैं, प्रताड़ित हैं, तो आप येलो सफ़ायर भी धारण कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।